स्टेट का चीफ मिनिस्टर ही शराबी हो, नशाखोरी की तरफ जाता हो। अभी उदाहरण है पिछले 10 दिन का कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर विधानसभा में शराब पी के आ गया। बड़ी हैरानगी होती है। एक कलंक एक सिखों की पगड़ियों में उसने डाल दिया। मैं वो सिख तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उसके सर पे केस नहीं है, दाढ़ी नहीं है ना वो सिख, लेकिन अब क्योंकि भगवंत सिंह मान है तो इसलिए हम उसको सिख कहेंगे। जो वहाँ के पंजाब के मुद्दे हैं वो ना उठाते हुए ये दूसरे मुद्दों की तरफ चुटकुलेबाजी, बादल परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना, अकालियों को कोसना, बीजेपी को, मोदी साहब को बोलना, अमित शाह के बारे में बोलना। अरे यार, आप चीफ मिनिस्टर हो, ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती। इन समस्याओं की ओर बीजेपी अगर इलेक्शन से पहले, मोदी सरकार हमेशा सिखों के प्रति हमेशा नरम, और मैं कहता हूँ जैसे मेरा उदाहरण है कि अमित शाह जी तो 50% है ही सिख। तो अब जो वहाँ के, अब हम ये कहते हैं कि वहाँ के लोगों को एक बार सिर्फ चांस देना चाहिए बीजेपी सरकार को, मोदी जी को। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी को हराकर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद सवाल उठा कि क्या उसके बाद अब पंजाब की बारी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने हैं और जो पंजाब के अहम मुद्दे हैं उन सब पर जिस तरीके से पिछली सरकार ने काम किया या फिर आने वाली सरकार से जनता को उम्मीदें हैं, वो क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से काम चाहते हैं लोग, और लगातार जिस तरीके से धार्मिक मामले भी पंजाब से सामने आए, उस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ सरदार मौजूद हैं। सभी पंजाब से हैं और बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये चाहते हैं कि नई सरकार आए तो उस पर काम करे, क्योंकि चुनाव आने हैं। सर, क्या लगता है आपको, किस तरीके से काम होना चाहिए पंजाब में और कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पे काम होना है? देखिए, जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल मैं कहूँगा सुपड़ा साफ हो गया, इसी तरीके से पंजाब में भी वहाँ के हमारी सिख आबादी, वहाँ के लोगों ने, पंजाबियों ने सारी सरकारों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अकालियों को देख लिया, अब आम पार्टी जो नौटंकीबाज है उसको भी देख लिया। तो अब जो वहाँ के, अब हम ये कहते हैं कि वहाँ के लोगों को एक बार सिर्फ चांस देना चाहिए बीजेपी सरकार को, मोदी जी को। मोदी का नाम है गारंटी जिसे कहते हैं हर काम में। वहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। लेकिन वहाँ के, मैं एक बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो पंथक मुद्दे हैं उनको सबसे पहले हल किया जाए इलेक्शन से पहले। जैसे कि ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का मुद्दा है, मंगू मठ गुरुद्वारे का मुद्दा है, और वहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा है जो कि 35 साल से वो जेलों में बंद हैं। इन समस्याओं की ओर बीजेपी अगर इलेक्शन से पहले, मोदी सरकार हमेशा सिखों के प्रति हमेशा नरम, और मैं कहता हूँ जैसे मेरा उदाहरण है कि अमित शाह जी तो 50% है ही सिख, क्योंकि वो मानते हैं सिख धर्म को। ऐसे ही मोदी सरकार में भी मोदी जी जो है हमेशा सिखों की समस्याएं हल की हैं। 45 साल बाद जो 84 राइट्स के उनके जो जैसे कहते हैं दोषी थे, सज्जन कुमार जैसे जेल में गए हैं, अब इस समय टाइटलर भी जेल में जाएगा। और जो मोदी सरकार ने जो अपना 84 विक्टिम से उनको सरकारी नौकरियां दी, तो अगर ये जो पंथक मुद्दे हमारे जो पंजाब के मुद्दे हैं, किसान प्रधान स्टेट है जिसे कह लीजिए, किसानों के मुद्दे भी अगर मोदी सरकार हल कर देगी। अब देखा जाए तो सिखों की कुर्बानी, देश की आज़ादी के लिए 95% सिखों की कुर्बानी है। ये अगर हिंदुस्तान अगर सेव है, अगर हिंदू धर्म, अगर सनातन धर्म जिंदा है, तो सिखों की कुर्बानी, हमारे गुरुओं की कुर्बानी है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा वंश वार दिया उन्होंने सनातन धर्म के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा वहाँ की पंजाब की जो जनता है कि एक बार चांस मोदी सरकार को दीजिए। मोदी सरकार हमेशा डबल इंजन की सरकार होगी तो हर मुद्दे पंजाब के हल होंगे ही। सवाल ये भी उठता है कि जब आप कृषि की बात करते हैं तो वो किसान कहाँ जाते हैं जो आकर के बॉर्डर पर बैठे थे और लगातार न्याय मांग रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई पंजाब में जो है वो एमआरपी का मुद्दा हो या लगातार जो सारे मुद्दे थे, तो कृषि प्रधान राज्य के तौर पे उन्होंने मांग की थी और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर कानून थोपे थे। ये कहना था? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने अभी बोला इसीलिए कि जो स्टेट है वो कृषि प्रधान स्टेट है पंजाब। 80% जो हिंदुस्तान का जो अनाज है वो पंजाब से ही जाता है। तो ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए और वो हल करेंगे। हमें उम्मीद है जो उन्होंने वादे किए थे कि जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे थे, उसमें एमआरपी का मुद्दा था, उसमें जो मुझे जो पता है, जो मेरे नॉलेज में है कि काफी समस्याएं किसानों की हल हो चुकी हैं। अगर कुछ एक रह गई हैं तो वो किसानों के जो वहाँ के यूनियन है उनसे बैठ के
वो हल करनी चाहिए जो बैलेंस रह गई हैं। इन समस्याओं को अभी समाधान इलेक्शन से पहले, ये नहीं कि इलेक्शन है तो उस समय हम सिर्फ वादे करके इस समस्या का एक निपटारा जो है ना, जमीनी निपटारा होना चाहिए इसका। पंजाब के युवा नशे में कितना संलिप्त हो रहे हैं, क्योंकि देश के बाहर नशा भेजना हो या फिर देश के अंदर, सीमा से जो है पंजाब की सीमाओं से वो सारी चीजें कारोबार चल रहा है। मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि जहाँ का स्टेट का चीफ मिनिस्टर ही शराबी हो, नशाखोरी की तरफ जाता हो। अभी उदाहरण है पिछले 10 दिन का कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर विधानसभा में शराब पी के आ गया। बड़ी हैरानगी होती है। एक कलंक एक सिखों की पगड़ियों में उसने डाल दिया। मैं वो सिख तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि उसके सर में केस नहीं है, दाढ़ी नहीं है ना वो सिख, लेकिन अब क्योंकि भगवंत सिंह मान है तो इसलिए हम उसको सिख कहेंगे। लेकिन उन्होंने बदनामी दी, वो अच्छा नहीं किया। 70 साल का रिकॉर्ड है कि कोई चीफ मिनिस्टर विधानसभा में शराब पी के गया हो। तो बेसिक जब चीफ मिनिस्टर इन चीजों के ओवर जाएगा तो नेचुरली की स्टेट में भी नशाखोरी होगी। अब क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में हमेशा बीएसएफ जो सेंटर की जो आर्मी है, अगर मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे पंजाब के लोग नागरिकों को चाहिए कि एक चांस बीजेपी को दें कि वहां के सख्त कानून बना के। अब नया मुद्दा जो देखिए अब जो चल रहा है, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी इतनी बढ़ गई है ये भगवंत मान की सरकार में। इन्होंने कानून बनाया बेदबी का, लेकिन वो भी वहाँ की जो सुप्रीम संस्था है, एसजीपीसी है, अकाल तख्त है, उनसे सलाह करके, उनसे सलाह मशवरा लेके सिखों के मामलों में दखल अंदाजी करके उसने एक कानून पास किया। लेकिन मेरी राय थी कि उसको अकाल तख्त को भी बीच में शामिल करना है, उनकी राय लेके कानून बनाना चाहिए था, जो कि भगवंत मान ने बिल्कुल नहीं किया। तो इस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जब आएगी वहां पे तो बॉर्डर पे भी टाइट सिक्योरिटी होगी। जो नशा पाकिस्तान भेज रहा है, आईएसआई वहां के भेज के वहां पे जो नशाखोरी, अफीम, चरस, गांजा, इसके भगवंत मान के में है क्या? यही हो रही है, सरेआम डकैती हो रही है, सरेआम गैंगस्टर वहां उपज रहे हैं। ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। अब छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, पंजाब के होर्डिंग दिल्ली में या और स्टेटों में किस लिए लगाए जा रहे हैं? पंजाब का जो वहाँ का पैसा दूसरी स्टेटों में अपनी एडवर्टाइजमेंट फोटो लगा के एडवर्टाइजमेंट करने से क्या फायदा? यही पैसा अगर वहाँ पंजाब की जनता की तरफ लगाया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का, किस तरीके से ये कार्य हो रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का एक कहते हैं ना सेंसिटिव मुद्दा है। ये जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जागत जोत गुरु है, एक प्रेजेंट गुरु है। तो वहाँ पे जो शरारती तत्व हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो नहीं ठीक रहेगा, कि बेदबी जब अगर पंजाब, अगर गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक सबसे सुप्रीम ग्रंथ है जिसको आम हर हिंदुस्तान नागरिक नमस्तक होता है, जिसमें गुरुओं की वाणी है, प्रगट गुरु है, और जरूरी नहीं है कि सिख मानते हैं, गैर सिख भी मानते हैं, सारे धर्म मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, क्योंकि उसमें सभी गुरुओं की वाणी है, सभी संतों की, भक्तों की वाणी है। तो वहां पे जो बेदबी हो रही है आज से नहीं, ये भगवंत मान की सरकार में तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो कानून बनाया है जो कानून बगैर सलाह किए, जैसे अकाल तख्त जो हमारा सिखों का सुप्रीम संस्था है, वहाँ के जत्थेदार को, वहाँ की सोसाइटी अपना मैनेजमेंट को उनसे सलाह लेके करनी चाहिए थी। कानून में कई कमियां जो नहीं होनी चाहिए, इसको दूर करनी चाहिए थी। अब सड़कों में छोटे छोटे अपना जो मुद्दे हैं, ये चीज हल करनी चाहिए भगवंत मान को। बस एक वो नशाखोरी की तरफ ही चल रहा है, खुद शराबी है, वो क्या पंजाब स्टेट का डेवलप करेगा। आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उसने कहा था कि हम नशे को खत्म करेंगे, तो क्या नशा कम हुआ है या बढ़ा है? मेरे हिसाब से तो नशा बढ़ा है। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ ना, जो जहाँ का चीफ मिनिस्टर खुद नशा करता है, तो वो कैसे कानून बनाएगा? सबसे पहले तो उसको अपने आप को अंदर होना चाहिए कि विधानसभा में शराब पी के चला गया वो। ये अब वो कह रहा है जी एआई द्वारा तो बनाई गई है। ओपोजिशन के लीडर ने जब कहा कि ठीक है, ये अगर सच्चा होता कि इसने नशा नहीं किया होता तो दरवाजे बंद करके डोप टेस्ट करा लेते। ये क्यों भागा वहां पे बगैर टेस्ट किए? सारे जितने भी विधानसभा में एमएलए थे या मिनिस्टर थे, उनके डोप टेस्ट कर लेते। तो ये खुद नशाखोरी की तरफ जा रहा है। वहां का ये उद्धार नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक नौटंकीबाज है, ये एक सिर्फ चुटकुलेबाज है। स्टेज पे खड़ा होकर जो वहां के पंजाब के मुद्दे हैं वो ना उठाते हुए ये दूसरे मुद्दों की तरफ चुटकुलेबाजी, बादल परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना, अकालियों को कोसना, बीजेपी को, मोदी साहब को बोलना, अमित शाह के बारे में बोलना। अरे यार, आप चीफ मिनिस्टर हो, ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती। आप
जब तक स्टेट और सेंटर का आपस में हैंड शेक नहीं होगा तो वहाँ का पब्लिक का हमेशा नुकसान ही होगा। भारत भूमि के लिए सिखों ने कई योगदान दिए, जब जब जरूरत पड़ी तब तक उन्होंने अपने खून से लेकर के पसीना सब कुछ जो है अपना परिवार तक त्यागा। लेकिन सवाल ये है कि आज के समय में सिखों को क्या चाहिए? देखिए, जब पिछली जो सरकारें हैं 70 साल तक जो राज हुआ है यहाँ पे, जो कांग्रेस का या और ये जो आम पार्टी आई है, इन्होंने सिर्फ पगड़ीधारों को उग्रवादी का ही दर्जा दिया है, एक निशानदेही कर दी कि ये जो पगड़ी वाले हैं उग्रवादी हैं, जबकि सबसे बड़ी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कुर्बानी सिखों की रही है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो एक मैं दिमाग में मेरे आ रहा है, जो सच्चाई है कि वहाँ जो क्रिश्चियन बन रहे हैं सिख लोग, कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे, ये सबसे बड़ी रोक लगानी पड़ेगी। ये रोक सिर्फ सेंटर सरकार, दिल्ली की मोदी सरकार अगर पंजाब में आएगी, ये तभी ये काम रुकेंगे कन्वर्जन के। क्यों कन्वर्जन हो रहा है? कोई तो कारण होगा, किसी तरीके का कोई ऐसी चीज जो शायद उन्हें सिख होने पे ना मिल रही हो और कन्वर्जन के बाद लालच है, लालच दे रहे हैं ना, यही जो लालच है। अगर कानून सख्त बन जाएगा, पैसों का लालच है, वो अब जो गरीब तबका है वो पैसों के लालच में किसी तरीके बहकावे में आ जाते हैं। ये मैं कहता हूं कि हमारी संस्थाओं की भी कमी है कि भाई, मैं मानता हूं SGPC जो हमारी श्रोमणी कमेटी है सिखों की अमृतसर में, उसकी कमी है कि ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है, उस पर ब्रेक लगानी चाहिए, कानून सख्त बनना चाहिए कि वो जो सिख आबादी है, जो सिख है हमारे, क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्रिश्चियनाइज में आ रहे हैं, ये चीज पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, कोई भी सरकार आए। और अब आने वाली सरकार मोदी की है, हम तो अपील करते हैं वहां की जनता को कि वो मोदी सरकार को ही लाए, क्योंकि जो केजरीवाल है, मेरी ये सरोजी नगर की विधानसभा में हम इसको जिता के भेजा, यहाँ की पब्लिक ने, हमने क्या, पब्लिक ने बना के यहाँ का MLA बनाया, वो चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन हमने आज तक सरोजिनी नगर ये पार्क में देखा है आप, ये पहले MLA रहे हैं बीजेपी के रामबत जी, उनके द्वारा उस 30-35 साल 15 साल अपना शीला दीक्षित ने राज किया, 10 साल या 25 साल, तो आज तक मैं केजरीवाल के, हम अपना कई बार, मैं प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी हूँ सरोजिनी नगर मार्केट का, तो आज तक उसने हमें 1 मिनट का मिलने का टाइम तक नहीं दिया। तो अब ये पंजाब में जाके बैठा हुआ है हार के, मनीष सिसोदिया पंजाब में बैठे हैं, इनका क्या काम है पंजाब में? अगर तुम मानते हैं कि तुम आम पार्टी के प्रेसिडेंट हो या कन्वीनर हो या जो भी हो, आप दिल्ली में बैठ के चलाओ ना, कोई भी स्टेट चलानी है। पंजाब में लाखों रुपए का बंगले लेके बैठे हुए हैं, पंजाब की सरकार को गाइड कर रहे हैं, क्या मतलब है इनका? अरविंद केजरीवाल खुद को पंजाब का बेटा बताते हैं, तो क्या बेटे ने अपने स्टेट के लिए कुछ किया नहीं? देखिए, पहले वो कहता था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, गुजरात जाता है कहता मैं गुजरात का बेटा हूँ, पंजाब जाता है पंजाब का बेटा हूँ, लेकिन किसी बेटा और जनता, बच्चों के बीच में जो फर्क है, पहले उसको तो अपना ले। पंजाब का जो बेटा है, इसने अपना गोद लिया, बेटा भगवंत मान है, पहले उसको तो ठीक कर ले। उसको तो शराबी बना दिया, वो क्या है, पगड़ी डाल के क्या कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, विधानसभा में शराब पी के जा रहा है, क्यों? उसको हटाए ना, किसी दूसरे को लाए केजरीवाल, अगर केजरीवाल की टीम का ही है ना वो चीफ मिनिस्टर। भगवंत मान की जगह अगर कोई दूसरा CM चेहरा होता है तो क्या फिर आम आदमी पार्टी दौड़े? देखिए, अब तो 6 महीने रह गए हैं, पब्लिक सब जानती है, 6 या 8 महीने बाद अगले साल इलेक्शन है, अब तो इसी को चलने दे। अब ये इनका बोरी बिस्तरा गोल होके ही रहेगा, वहां पे बीजेपी सरकार आएगी और मोदी जी आएंगे। वहां की पब्लिक, मैं तो हाथ जोड़ के फिर बेनती करता हूँ, उन्होंने कांग्रेस को देख लिया, उन्होंने अकालियों को देख लिया, उन्होंने आम पार्टी को भी देख लिया, जैसे पूरी स्टेटों, हिंदुस्तान की 22 या 23 स्टेटों में बीजेपी आ गई है, इसी तरीके से मैं पंजाब की जनता को बेनती करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक चांस मोदी जी को दे, क्योंकि मोदी जी हैं तो मोदी जी का नाम है गारंटी, हर काम में गारंटी है, तरक्की करेगा देश, विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान, और था और है और बनेगा। आप चाहते हैं कि पंजाब में अब डबल इंजन की सरकार? बिल्कुल, नेचुरली काम तभी होंगे ना डबल इंजन, क्योंकि सेंटर के द्वारा ही सारी चीजें डेवलप होनी है। अगर सेंटर से अगर आप बिगाड़ के, जैसे कोसना, विरोध करना, कभी भी काम नहीं होते, हमेशा शेक हैंड से ही काम होते हैं। कोई भी, अगर आप कोई छोटे डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी जगह भी चले जाइए, तो काम तभी होते हैं जब हम अगर किसी से प्यार से बोलेंगे, प्यार से काम लेंगे। तो ये तो नेचुरली, अगर पंजाब की जनता अगर किसी और को चुन के भेजती है तो वो विरोध ही रहेगा, विरोध से कभी काम नहीं होते हमेशा। बंगाल में सुपड़ा साफ हुआ, अब देखना पंजाब, बंगाल का कितना तरक्की आगे जाएगी। दहशत के मोल बांग्लादेशी पंजाब बंगाल में आके बैठे हुए थे, अब ऐसे ही सबसे बड़ा मुद्दा वहां के कि सिख जो है क्रिश्चियन बन रहे हैं।
तो ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं, इनको दूर करेगी मोदी सरकार ही दूर कर सकती है। तो इसलिए पंजाब की जनता को मैं एक बार लास्ट अपील करना चाहता हूँ कि वहां पे मोदी जी को लेके आए और पंजाब की तरक्की को देखे। जिस तरीके से 80 से 90% कुर्बानियां पंजाब में सिखों की है पूरे हिंदुस्तान में आजाद कराने में, ऐसे ही पंजाब भी आगे तभी डेवलप होगा अगर मोदी सरकार आएगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है पंजाब के मुद्दे, जैसा कि हमने चर्चा की, साफ तौर पे कन्वर्जन और जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी की जा रही है, उस मुद्दे को खास तौर पे जो है तवज्जो दी गई है कि इस मुद्दे पर जो भी सरकार आए वो काम करे, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार या फिर कहें तत्कालीन सरकार जो वहां पर है वो इस पर काम नहीं कर रही है। इस सब के सिवा कृषि का मुद्दा भी बेहद अहम हो जाता है। जब बात पंजाब की हो तो किसानों का मुद्दा अपने आप जो है सबसे ऊपर चला आता है। और इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी के वो कानून लाने के बाद पंजाब के लोग जो है वो गुस्से में भी थे, नाराजगी भी थी। अब इस सब के बाद पंजाब में किसकी सरकार आती है ये बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल इसे लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।